गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप सभी? अच्छे होंगे। साथ में अपनी पढ़ाई भी अपने टाइम टेबल के अनुसार कर रहे होंगे। बेटा देखिए, रेगुलर टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बेटा आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। साथ में आपके जो 9th से 10th में प्रमोट करने के लिए आपकी रेगुलर अटेंडेंस और हर टेस्ट में आपको बेटा अपीयर करना है। ज़रूरी इस बात के लिए ध्यान रखें कि अटेंडेंस ज़रूर सेंड करना है और टेस्ट भी ज़रूर देना है। साथ में आपने जो अपना टाइम टेबल जो घर पर बनाया है, मैं आशा करता हूँ बना रखा होगा आप सभी ने, और उसके अकॉर्डिंग्स आप अपना पढ़ाई करें। पर सब्जेक्ट को कम से कम बेटा अगर हम बात करते हैं 2 घंटे आपको देना होगा। जो आपकी जो वीडियो वो देखते हैं, रिटर्न वर्क है या लर्न वर्क है, इसमें तीनों चीज़ों को करके 2 घंटे आपको पर सब्जेक्ट अब देना होगा। तब जाकर के आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ में कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर शेयर किया करो। और बेटा राइट एंड लर्न्स का कार्य वो पूरा हो, आपका याद करने का कार्य भी पूरा हो। ये नहीं कि हमने सिर्फ लिख लिया और बेटा याद नहीं किया या समझा नहीं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा, आप जानते हैं हिस्ट्री का 3rd चैप्टर द नेक्स्ट, इसमें द नाजिम एंड द राइज ऑफ द हिटलर। इसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से हिटलर जब पावर में आया तो उसने बेटा इलेबलिंग्स एक्ट के माध्यम से पूरी की पूरी जो पावर्स है गवर्नमेंट की वो अपने हाथ में ले ली। और जर्मनी में 1933 में क्या बेटा डिक्टेटरशिप की क्या की स्थापना की। अदर पॉलिटिकल पार्टियों पर बैन कर दिया। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या कर दिया, रिमूव कर दिए गए। और बेटा ट्रांसपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस जैसे जो रिसोर्स हैं उन पर पूरी तरह से नाजी पार्टी या नाजिम पार्टी का क्या कर दिया, टोटल कंट्रोल कर दिया गया। सीक्रेट पुलिस एस्टेब्लिश की गई ताकि बेटा जो पार्टी के दुश्मन हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। इसके साथ ही बेटा जैसे ही हम बात करते हैं, हिटलर ने अपने जर्मनी के डिफरेंट जो पार्ट्स पर जीत हासिल कर ली थी। उस समय इंग्लैंड कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन हिटलर ने फिर भी, क्योंकि उसने वॉर को ही चुना। वॉर क्यों चुनी बेटा हिटलर ने? क्योंकि उसका मानना था कि अगर हम वॉर्स के माध्यम से ही जर्मन जो पीपल्स हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार से जो स्पेस की कमी है वो स्पेस की कमी पूरी कर सकते हैं। और जर्मनी को इकोनॉमिक क्राइसिस, जो आर्थिक महामंदी से अगर उभारने का एक ही तरीका है वो क्या है, युद्ध। तो हिटलर ने बेटा इस प्रकार से चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने के बाद भी युद्ध को क्या रखा, जारी रखा। और इस जारी युद्ध रखने की वजह से उन्होंने सितंबर 1939 में बेटा जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मीन्स जर्मन सेना ने, हिटलर सेना ने बेटा पोलैंड पर भी अपना अधिकार कर लिया। जिसकी वजह से पोलैंड पर अधिकार करने की वजह से क्या हुआ, उसका टकराव इंग्लैंड और फ्रांस के साथ शुरू हो गया। जब 1939 तक जब तक पोलैंड पर अधिकार नहीं किया गया था तब तक न ही फ्रांस कुछ बोल रहा था और न ही इंग्लैंड। उनको लगता था कि भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वायसराय की ट्रेटी जो इन्फोर्स की गई थी जर्मनी पर, उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। इस वजह से ये दोनों देश चुप थे। लेकिन बेटा जैसे ही पोलैंड पर अधिकार किया गया, पोलैंड पर अधिकार करने के बाद ही हम बात करते हैं इस पर इंग्लैंड और फ्रांस के साथ इसका युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद हिटलर फिर भी नहीं रुका और सितंबर 1940 को बेटा उन्होंने, हम बात करते हैं 3 पार्टी पैक्ट सिंग हुआ। किन किन देशों के पास, जर्मनी, फ्रांस और जापान। इन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर कहा जाता है। त्रिपार्टी संघ अगर हम बात करते हैं जो संधि हुई, ये 3 देशों के बीच हुई थी। जर्मनी, हम बात कर रहे हैं इसमें जर्मनी, जापान और बेटा इटली। इन 3 देशों के साथ इसकी संधि हुई। इन तीनों देशों को बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर कहा जाता है, जबकि अलाइज पावर्स में वही इंग्लैंड, फ्रांस और बेटा हम बात करते हैं रूस। रूस कैसे शामिल हुआ इस युद्ध में? क्योंकि जर्मनी ने बेटा सोवियत यूनियन पर भी क्या कर दिया, जून 1941 में अटैक कर दिया। देखिए जहां वो पश्चिमी फ्रंट पर लड़ रहा था, किनसे, यूरोपियन कंट्री से जर्मनी। किन किन देशों से, इंग्लैंड से और फ्रांस से। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो हिस्ट्रिकल जो भूल रही, सबसे बड़ी ऐतिहासिक अगर हम भूल कहते हैं, जो सबसे बड़ी गलती रही हिटलर की, क्योंकि वो 1940 तक अपनी पावर, अगर हम बात करते हैं शक्ति की चरम काष्ठा पर था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बन चुका था जर्मनी। फ्रांस और बेटा इंग्लैंड को भी बेटा वो दांतों चने लोहे के
लोहे के चने चबवा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने 1941 में बेटा यूएस मीन सोवियत यूनियन मीन रसिया पर अटैक किया, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और बेटा इस तरह से वो पूर्वी फ्रंट पर भी और पश्चिमी फ्रंट पर भी जर्मन सेनाएं बेटा आपस में बट गई, जिसकी वजह से सोवियत जो सोल्जर्स हैं, जो रेड सोल्जर्स हैं, उनके हाथों उसे पूर्वी फ्रंट पर काफी बड़ी पैमाने पर हार का सामना करना पड़ रहा था। ये उसकी ऐतिहासिक भूल थी। अगर वो बेटा रसिया पर आक्रमण नहीं करता तो क्या होता, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार नहीं होती। इस प्रकार से उसे दोनों फ्रंट पर युद्ध करना पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं जापान ने क्या किया। जापान ने यूएस बेस है उसके हर्बल्स है उस पर बेटा 8 अक्टूबर 1941 में क्या कर दिए बेटा अटैक कर दिया। मीन्स अमेरिका पर जापान ने बगैर किसी कारण के उसके जो हर्बल्स है यहाँ पर जो आर्मी बेस था उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और इस अटैक के तुरंत बाद ही हम बात कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर 1941 को अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। किसकी तरफ से, अलाइज पावर की तरफ से। और जैसे ही अमेरिका का अलाइज पावर की तरफ से इन्वॉल्व होना, इनकी पावर्स क्या हो गई, बढ़ गई। और ये जो गुट था अलाइज पावर्स वो और अधिक शक्तिशाली बन गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ मई 1945 में और हिटलर ने क्या कर ली, सुसाइड कर ली 8 मई 1945 को। हिटलर के सुसाइड करने के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। उधर अमेरिका है वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी है जो शहर है उन पर बेटा एटम्स जो हम बात करते हैं बम्स गिराते हैं, जिससे जापान भी हार जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये युद्ध 1939 से 1945 तक एक लंबे समय तक चला। और इसमें भी बेटा इकोनॉमिक रूप से यहाँ तक कि हम बात करते हैं जीवन के रूप में भी काफी बड़ा क्या हुआ, लॉस हुआ। इस युद्ध को देखा जाए तो पूरी तरह से जर्मनी ने इस युद्ध पूरे संसार को इस युद्ध में झोंका था। अब इस प्रकार से हिटलर का क्या होता है, एंड होता है, जो हमने लेसन की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि किस प्रकार से हिटलर ने और उसके मिनिस्टर्स ने सुसाइड कर ली थी। तो क्योंकि इसका कारण था बेटा, हमने पढ़ा था कि जेव्स को बड़े पैमाने पर या जेप्सी को या बेटा हम बात करते हैं अनडिसेबल्स जो क्लासेस हैं उनको बड़े पैमाने पर 1939 से 1945 तक बेटा बड़े पैमाने पर निर्दोष लोगों को मारा गया गैस चैम्बरों में बंद कर करके। इस प्रकार से उस वजह से इन्होंने पता था कि अगर अलाइज पावर के साथ वो जिंदा पकड़े जाते हैं हिटलर तो उनको कठोर से कठोर क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। इस वजह से उन्होंने बेटा अपने आप आत्महत्या कर ली 8 मई 1945 को। अब हम हिटलर के कुछ और बातें पढ़ते हैं। हिटलर ने बेटा रेशियल स्टेट्स नस्ल के आधार पर राज्य का निर्माण करना चाहा। हिटलर की अगर विचारधारा की बात करते हैं रेशियल स्टेट के आधार पर, तो हिटलर बेटा मानता था कि सर ब्लू आइज जो नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं वो बेटा सोसाइटी में टॉप पोजीशंस पर हैं। मींस सबसे जो टॉप कास्ट है वो कौन सी बेटा नॉर्डिक जर्मन आर्यों की है। जबकि हिटलर का मानना था कि जेव्स है वो सबसे लोवेस्ट पायदान पर है समाज में, सोसाइटी में। इस वजह से उन्होंने बेटा जेव्स से वो एंटी रेस जेव्स को मानता था कि भाई ये नस्ल है, ये हमारे समाज या सोसाइटी के लिए, जर्मन के लोगों के लिए सबसे खतरनाक है और इसका जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और साथ में उसने अपने प्रोपेगेंडा में ये भी वर्ड्स यूज किया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई वो किस वजह से हुई, उन्होंने किसको दोषी ठहराया, जेव्स को दोषी ठहराया। और इस वजह से उन्होंने कहा कि जेव्स हैं वो बेटा आर्यों के या जर्मनी के सबसे बड़े क्या हैं, दुश्मन हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा या अपनी जो विचारधारा वो इस तरह से फैलाई लोगों के अंदर ताकि लोग भी उसकी बातों पर क्या करने लगे, विश्वास करने लगे। इस वजह से हिटलर ने बेटा रेशियल जो विचार थे वो किससे आए, चार्ल्स डार्विन या हम बात करते हैं हर्बर्ट जो स्पेंसर से, उनके विचारों से उनके पास उन्होंने ये विचार यहां से लिए। यहां पर हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो भी प्रजाति क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजमेंट करेगी वही क्या रह सकती है, जीवित रह सकती है। और इस वजह से हिटलर ने कहा कि भी जो नॉर्डिक आर्यंस है वो क्लाइमेटिक चेंज के आधार पर अपने आप में बदलाव करें और बेटा इस प्रकार के जो जेव्स हैं जो सोसाइटी के लोग हैं उनको अपने समाज से उनका क्या करें, बहिष्कार करें। सबसे पहले हिटलर ने यही प्रोसेस अपनाया। जेव्स हैं उनको बेटा स्कूलों से
यहाँ तक कि पॉलिटिकल राइट से उनको वंचित कर दिया गया और देश के एक अलग क्षेत्र में उनको बेटा सीमित रख दिया गया। 1939 तक अगर हम बात करते हैं, यहाँ 1933 से 1938 तक जेव्स के साथ इस तरह की पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स जो सभी प्रकार के राइट्स उनसे क्या कर ली गई, छीन लिए गए और उनको बेटा एक स्थान पर क्या किया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया। उनके साथ बड़े पैमाने पर बेटा अमानवीय व्यवहार किए जाने लगे, जैसे दासों की तरह उनसे काम करवाया जाता था। इस दौरान काफी बड़े पैमाने पर भूखमरी की वजह से इन लोगों की क्या हुई, डेथ हुई। लेकिन 1939 से 1945 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला तो बेटा फाइनल सॉल्यूशंस का नाम दिया गया। मास किलिंग्स ऑफ फॉर जेव्स वर द ट्रेम्ड द स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सॉल्यूशंस। देखिए हिटलर अपने जब दुश्मनों को मारता था तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज में ये नहीं कि जेव्स को मार दो या बेटा हम बात करते हैं जेव्स को मार दो या इनडिसेबल्स जो हम बात कर रहे हैं क्लासेस हैं जो बेटा अपंग हैं, चाहे वो आर्य ही क्यों ना हो, जो किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हिटलर का मानना था वो भी जनसंख्या देश के लिए क्या है, हानिकारक है और उनको भी जीने का अधिकार नहीं है। तो हिटलर ने अपने ऑफिशियल्स इनको मारने के लिए नए वर्ड्स का यूज किया। कौन से बेटा, स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे वर्ड्स हैं या फाइनल सॉल्यूशंस जैसे वर्ड्स हैं। यहाँ तक कि बेटा डिसेबल्स जो क्लास हैं उनके लिए बेटा ये वर्ड्स उन्होंने क्या किए, यूज किए। इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर गैस चैम्बरों में ले जाकर के इस सामाजिक समूह के लोगों को बेटा बंद कर करके मारा गया। और किस प्रकार से बेटा अगर हम कह सकते हैं कई लाखों लोगों को, निर्दोष लोगों को हिटलर ने 1939 से 1945 तक इनका बेटा सर्वनाश किया या नरसंहार किया। इसके बाद हम बेटा अपना आता है यूथ ऑफ नाजी, मींस जर्मन नेशन है, उसमें युवाओं की क्या स्थिति थी। तो बेटा उसमें देखिए द यूथ ऑफ द लीगेज हम बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्थापना बेटा कब की गई, 1922 में की गई। 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद अगर हम बात करते हैं, इसका नाम चेंज कर दिया गया हिटलर यूथ। क्या नाम दिया गया, हिटलर यूथ दिया गया, मींस हिटलर के युवा। और अदर जो हम बात करते हैं जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर बेटा बैन कर दिया गया, सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगा युवाओं का, और वो कौन सा होगा, हिटलर यूथ। इसमें जो नाजी यूथ जो ग्रुप्स हैं, चिल्ड्रंस जिनकी एज बेटा 14 ईयर से नीचे है, उन्हें बेटा जंग वॉल्फ कहा जाता था। मींस देखिए इसमें जंग वॉल्फ में बच्चों को शामिल करके उनको एजुकेशन देना, ट्रेन करना, हिटलर के प्रति वफादार बनाना, ये कार्य होता था इस ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे उसकी एज 14 ईयर से अबव हो जाती थी तब उनको बेटा वॉर में किस प्रकार से लड़ा जाता है, उनकी बेटा उनको वीरता के लिए या हिटलर के लिए जान देने के लिए, तत्पर होने के लिए उनको तैयार किया जाता था। 18 वर्ष के बाद उनको बेटा सेना में भर्ती किया जाता था और युद्ध के मोर्चों पर भेजा जाता था युवाओं को। इस प्रकार से देखा जाए तो हिटलर के टाइम में जो जर्मनी में जो यूथ थी, युवा थे, उनकी ये स्थिति थी। लेकिन मदरहुड की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो जर्मन में महिलाओं की क्या स्थिति थी। वैसे 1933 में बेटा हिटलर ने कहा था कि इन माय स्टेट्स द मदर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीजन्स। उन्होंने कहा था कि मेरे राज्य में मदर्स हैं या महिलाएं हैं या माताएं हैं, वो एक महत्वपूर्ण नागरिक हैं। लेकिन बेटा फिर भी उनको बेटा बॉयज या के कंपेयर में गर्ल्स को इक्वल राइट्स नहीं थे। उनके साथ भी बड़े पैमाने पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं हिटलर की विचारधारा के अकॉर्डिंग जो बॉयज हैं वो अग्रेसिव होने चाहिए, स्टील हार्ट होने चाहिए, कठोर हृदय वाले होने चाहिए, जबकि गर्ल्स की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, वो एक अच्छी माँ हो बेटा, और बेटा प्योर जो नॉर्डिक आर्यंस बच्चों को क्या दें, जन्म दे, ये उनकी ड्यूटी थी। साथ में बेटा उन्होंने कहा था कि बेटा जो गर्ल्स हैं उनको अदर जेव से क्या रखनी चाहिए, डिस्टेंस रखनी चाहिए। साथ में बेटा उन्होंने अपने घर पर रह करके अपने घर का कार्य करना चाहिए और अपने बच्चों को नाजी मींस हिटलर पार्टी की वैल्यू से अवगत करवाना उसकी ड्यूटी है। साथ में वोमेन्स को बेटा हम बात करते हैं, आर्यंस की जो कल्चर है या संस्कृति है उसको बनाए रखने का जो सबसे बड़ा जो ड्यूटी है वो किसकी है, माताओं की होगी, ये कहा गया। और इस वजह से बेटा सभी महिलाओं के साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी नहीं होता था। जो महिलाएं बेटा
अगर हम बात करते हैं रेशियल्स एंड डिस्क्रेबल चिल्ड्रंस को जन्म देती थी, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। जो सुंदर अच्छे बच्चों को जन्म नहीं देती थी, उन माताओं को ये सजा दी जाती थी जो नेचर या प्रकृति पर डिपेंड करती है। तो हिटलर के इस प्रकार से हम लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वो एक बेटा अमानवीय कार्यों में लगा हुआ था। साथ में लेकिन जो महिलाएं बेटा अगर बेटा रेशियल्स डिस्क्रेबल चिल्ड्रंस को जन्म न दे करके और बेटा अच्छे और सुंदर बच्चों को जन्म देती थी, उनको अवार्ड्स दिया जाता था। अवार्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखा जाए तो बेटा जो 4 चिल्ड्रंस को जन्म देने वाली जो माता होती थी उसको ब्रॉन्ज मेडल्स दिया जाता था, जैसे आर्मी में दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर 6 बच्चों को जन्म देने वाली माता होती थी उसे सिल्वर मेडल दिया जाता था, और जो बेटा 8 या 8 से अधिक बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को बेटा क्या गोल्ड मेडल से नवाजा जाता था। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि जो नाजी या हिटलर के समय में महिलाओं की स्थिति क्या थी। मैं आपको इसके साथ साथ नोट्स भी भेज रहा हूं, आप उन नोट्स को बेटा अपनी नोटबुक में लिखें और साथ में चैप्टर को जरूर पढ़ें और फिर नोट्स लिखें। चैप्टर को पढ़ने जैसे आप पहले वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद चैप्टर को पढ़ें और फिर नोट्स को लिखें और फिर इसको क्या करें, लर्न करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।